हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईसीएआई के बच्चों के लिए, सीए के बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस पेपर में आपका एग्जामिनेशन 13 तारीख को अकाउंट्स का। इसमें हम बात करेंगे आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका कम से कम 60 प्लस मार्क्स 100% स्कोर हो जाए। हम यहाँ पर उन बच्चों के लिए भी बात करेंगे जिनका अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, और उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका पूरा सिलेबस पूरा साल से कंप्लीट था। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आप तो सबसे पहले मिल सके। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। आपका अकाउंट्स का पेपर है। यहाँ पर मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चीज़ों को अच्छे से सुनते चलिएगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो बाद में आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आइए, जैसे कि मान के चलिए आपका टोटल अकाउंट्स में चैप्टर्स है। हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेके हुए चलेंगे, पर मेरा आपसे गुजारिश यही रहेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सिर्फ नहीं करना है, बाकी और छोटे मोटे चैप्टर्स जो होते हैं जो लगता है कि जिससे एग्जामिनेशन में नहीं आएगा उनको भी करना है, क्योंकि आईसीएआई बहुत दिमाग का घुमा हुआ रहता है, वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन से वेटेज आपका ज़्यादा रहेगा, देखने को मिल सकता है आपको एग्जामिनेशन में। देखिए, चैप्टर 2, 3, 5 ये हमारा चैप्टर से हम लोग को देखने को मिल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन। ठीक है, पहले मैं चैप्टर्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बोलूँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इसमें से 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो कि हो सकता है आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले, लॉन्ग में पूछे। लॉन्ग तो एक डेप्रिसिएशन से कंफर्म आएगा ही, और बाकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से और बीआरएस से आपका छोटा छोटा पूछा जा सकता है। इन्वेंट्री से भी छोटा ही पूछेगा, बड़ा पूछेगा तो डेप्रिसिएशन से पूछेगा। हम लोग को पता कितना चल गया कि 6 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से पूछ सकता है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, आप पुराना पेपर आज रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको एक बार कंफर्म पता चल जाए कि कितना किससे पूछ सकता है। जरूर स्कैनर पड़ेगा, स्कैनर बहुत हेल्प करेगा आप बच्चों को। अब आते हैं चैप्टर 1 थ्योरी। थ्योरी के लिए हम बोलेंगे 5 से 10 मार्क्स का पूछेगा, तो इसमें आप उतना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि थ्योरी से आपको पता है आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाइएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपसे मान लीजिए अगर 5 मार्क्स का पूछ लिया तो आप कितना भी अच्छा थ्योरी लिखेंगे, अगर वो पॉइंट टू पॉइंट 100% सही नहीं होगा, आईसीएआई मार्क्स नहीं देगा। वो कम से कम आपको 3 या 2 मार्क्स दे करके भेजेगा। पर आप अगर प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिकल में आपको अगर 10 मार्क्स का पूछेगा और आप स्टेप मार्किंग लास्ट हद तक सही करोगे तो आपको 8 मार्क्स तक वो दे देगा। तो समझिए, 8 से 10 मार्क्स में आपको अगर आईसीएआई बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसको अच्छे से बना करके ही शो करना होगा। अगर आपने 8 से 10 मार्क्स में उसको ऐसा शो करने का, उसको लगा कि आप सिर्फ यहाँ स्टेप मार्क्स उठाने की कोशिश कर रहे हो, वो यहाँ पर काट के 0 बैठा देगा। आप देख लेना ये बात। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आईसीएआई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और वो क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, वो बार बार अपने पुराने पास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा है या फिर एमटीपी में पूछा है, और वो क्वेश्चन को आप वहाँ जाके गलत बनाओगे, वो 0 देगा काट के। हाँ, वो क्वेश्चन अगर वैसा रहा जिसमें आईसीएआई कभी नहीं पूछा हो या फिर थोड़ा टफ लेवल हो, तो उसमें आपको मार्क्सिंग मिल जाएगी। ये चीज़ें आप समझना, आपको फ्यूचर में काम देगा। आइए, बात हो गई यहाँ पर हम लोग की थ्योरी की। थ्योरी में हम यही बोलेंगे कि 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 8 मार्क्स ले पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बाकी हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि थ्योरी पे कम दे करके, क्योंकि प्रैक्टिकल ही है अकाउंट्स पेपर। चैप्टर 6, यहाँ से हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है, अप्रूवल, कंसिस्टेंट, करंट अकाउंट, एवरेज ड्यू डेट मिल रहा है। हम लोग को इससे 25 से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 25 से 30 मार्क्स का हम आपसे गारंटी बोलते हैं कि 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा। 15 मार्क्स का अगर पूछा तो ये 8 और 3 या 4 करके शॉर्ट और लॉन्ग में 2 क्वेश्चन बना देगा। तो इस जो चैप्टर है, इन चैप्टर से देखिए किस क्वेश्चन से आ सके। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज से छोटा क्वेश्चन जरूर आएगा, एवरेज ड्यू डेट से क्वेश्चन आएंगे, अप्रूवल से आएगा, करंट अकाउंट से क्वेश्चन आएगा। इससे हमको कम चांस लगा है कंसिस्टेंसी से। देखिए, अब अगर क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात। बाकी हम आपको बोल रहे हैं कि स्कैनर को कंप्लीट रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 साल का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक नहीं किया तो कौटिल्य कॉमर्स चैनल पे जाइए, वहाँ पर सर ने पूरा डिटेल वीडियो बनाया, पूरा 10 साल का एक एक सैम्पल पेपर खुद सर ने बैठ करके सॉल्व किया है। वहाँ पर आप जाके कर सकते हो, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि 10 साल का सैम्पल पेपर से आपको पता चल जाएगा कि कौन टफ क्वेश्चन है और कौन इजी क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन को बार बार बोल रहा हूँ, उसको आईसीएआई स्टेप मार्क्स उसका देखता है, और इजी क्वेश्चन का आईसीएआई स्टेप मार्क्स कुछ नहीं देखता है। अगर आप गलत बना के आओगे तो काट के 0 दे देगा, सिंपल सा बात। ऊपर देखिए, नीचे देखते हैं। यहाँ मैं डरा नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ स्कैनर को कंप्लीट रखिए। अगर नहीं किए तो कौटिल्य कॉमर्स चैनल पे जाके देख लीजिए, पास्ट 10 ईयर्स का स्कैनर सर बना करके रख दिए।
चैप्टर 7, 8, 9 इन तीनों चैप्टर से हम लोग को फाइनल अकाउंट देखने को मिल रहा है, एनपीओ देखने में, पार्टनरशिप मिल रहा है। अब पार्टनरशिप और एनपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों से मिला करके हमको 20 से 30 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछ लेगा, यही दोनों से देखिएगा आप 30 मार्क्स का यही दोनों से पूछेगा। और फाइनल अकाउंट से एक क्वेश्चन रहेगा या दो क्वेश्चन रहेगा, एक रहेगा 12 मार्क्स का, एक रहेगा 6 या 8 मार्क्स का। ठीक है, हम आपसे यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चैप्टर 7, 8, 9 और चैप्टर 10 इन दोनों को साथ में लेके चलिए, और जहाँ पर इनका क्वेश्चन दिखे उसको पहले सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा होता है, लेंदी होता है, यहाँ पर आपको टाइम जाएगा। एनपीओ टाइम लेगा, कंपनी टाइम लेगा, और जो फास्ट बनाते हैं, जो टॉपर है, उन तो वो कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं मेनली एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप टाइम नहीं लेगा, पार्टनरशिप कर लोगे क्योंकि बहुत बार की होगी, प्रैक्टिस हुआ होगा। फाइनल टाइम लेगा, फाइनल अकाउंट। तो ये 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से कर लेना है, ताकि वहाँ पर आपको टाइम नहीं देना है। तुरंत कंपनी क्वेश्चन हुआ, फिर एनपीओ में, एनपीओ हुआ फाइनल में, ये तुरंत करते हुए चलना है। वहाँ पर टाइम दोगे, वहाँ पर शादी करने नहीं गए हो, वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए हो, तो वहाँ पर बैठ के सोचना मत कि खाएंगे और पिएंगे और टाइम देंगे। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है एग्ज़ाम पे फोकस करते हुए चलना। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। बाकी अगर दिमाग में आपका कोई अदर टाइप का सिचुएशन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। मुझसे नहीं होगा तो मैं क्वार्टरली कॉमर्स सर अमित सर से पूछ करके आपको भी बता सकता हूँ। पर चैनल पे नए तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए पूरा कंटेंट सोच करके बनाने में, और ये मैं सिर्फ अकेले नहीं सोचता हूँ, अमित सर से भी पूछता हूँ, तब जा करके वीडियो बनता है। ऐसे ही कुछ एवं ही बना नहीं देता हूँ। ठीक है, अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मेरा तो यहाँ तक बात यही था। और एक चीज़ और मैं दिमाग में आ रहा है, मैं बता देता हूँ, अमित सर का भी ये चीज़ फेवरेट है कि देखिए, आप कितना भी सॉल्व करिए, जो करिए ठोस करिए, सही करिए। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, जो करिए सही करिए, ठोस करिए। आप क्वेश्चन को ये मत रिप्रेजेंट करिए कि आप बच्चा हो, मतलब उसको जो एग्जामिनेशन जो पेपर चेक करेगा उसको लगना चाहिए जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है वो एक प्रोफेशनल है। उसको नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम अनाड़ी टाइप हो, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, चाहे आपका 10 टाइम वाला अटैम्प्ट हो, चाहे आपका 5 टाइम अटैम्प्ट हो। मैं आपको यही सलाह दूंगा, और सर का भी यही सलाह रहता है कि आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिए उसको इस तरीक़ा से बताइए, उसको इस तरीक़ा से प्रेजेंट करिए, जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको लगना चाहिए कि हाँ, ये बच्चा ने पूरा अपना 100% दिया है। उसको नहीं लगना चाहिए कि बच्चा ने आधा अधूरा सोचा, थोड़ा सा दिमाग टाइम दिया और फिर वो स्किप कर दिया। हम यहाँ पर 2 चीज़ को लेके चल रहे हैं, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, आपको अपना एग्जामिनेशन भी देखना है, तभी तो इसको एग्ज़ाम किया जाता है। एग्ज़ाम का मतलब ही होता है कि आपको अपना टाइम भी देखना है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर भी देखना है। तो बस यही हमारा तक यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो जान करके अच्छी लग रही होगी। चैनल पर नए तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को फिर से बोलेंगे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। और मेरा फेवरेट चैप्टर तो यहाँ पर हम बोले तो मेरा जब फाइनल फाउंडेशन का एग्जाम था, मेरा एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। मेरा फेवरेट चैप्टर पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, अप्रूवल, कंसिस्टेंस, करेंट अकाउंट, सॉरी कंसिस्टेंस बोल रहा, कंसिस्टेंसी, एवरेज ड्यू डेट, ये सब था मेरा। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इजी लगता था। इजी इसलिए लगता था क्योंकि मेरा इस सब पे पकड़ था। आपका भी बच्चा किसी ना किसी चैप्टर में पकड़ होगा। इतना सारा चैप्टर में आपका पक्का, एक एवरेज स्टूडेंट का भी बात करूं तो उसका कुछ ना कुछ चैप्टर में पकड़ होगा। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, मैं भी कोई तुर्रम खान नहीं रहा हूँ। तो मेरा बात यही कहना है कि आपको परसों के एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट, अपना अच्छा दीजिए, 100% दीजिए। और स्कैनर नहीं हुआ है तो फिर से बोलूँगा स्कैनर जरूर करिए, बार बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो बेस्ट चैप्टर आपको लगता है उसको प्रैक्टिस करिए, उसको जितना प्रैक्टिस करके रख सकते हैं रखिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको जहां मिला आप उसको 10 से 15 मिनट्स में खत्म कर दोगे। पर आपका जो लेंदी क्वेश्चन रहेगा, जो आपको फेवरेट नहीं है, जो आपको नहीं आता है, तो उसमें आप 25 to 30 मिनट लोगे। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। थैंक यू एवरीवन।